तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कवर करने वाले हैं लाइब्रेरी क्लास इन जावा का पार्ट 2। तो नाउ कंटिन्यू। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ कंटिन्यू। नाउ व्हाट आर द composite data types? Composite data types are Java allow us to create a new data type using a combination of uh, primitive data type. Such data type are called composite data type. यहाँ पर सॉरी, यूज़र डिफाइंड ये नहीं है कुछ। हाँ, जावा जो है हमें कुछ नए टाइप के डेटा टाइप को क्रिएट करने की परमिशन देता है। वो भी कॉम्बिनेशन, बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से, बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन के हमारा एग्जांपल जैसे कि हम अरे होता है। अब आगे वाले चैप्टर में आप अरे के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अभी आपके लिए आप केवल इतना ही कर लीजिए। अरे बनाया हमने। अरे होता है जो कि बहुत सारी वैल्यू कंटेन करता है, वो भी एक होमोजेनियस डेटा टाइप की, मतलब एक ही टाइप के डेटा टाइप की। इंट है तो एंटी की। इसमें मैंने सॉरी, इसमें यहाँ पर ये नहीं आएगा। 31 फिर 21, इसी टाइप से बहुत सारी वैल्यूज़ देते हैं हम इसमें। तो इसे हम कहते हैं कंपोसाइट डेटा टाइप। इसमें क्या हो रहा, एक कॉम्बिनेशन, बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन, 31 21, बहुत सारे इंटीजर्स के या फिर हम कहें इंट के डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से मिलाकर हमने एक डेटा टाइप क्रिएट किया जिसका नाम है इंटेओ ब्रैकेट। इसे हम कहेंगे कंपोसाइट डेटा टाइप। ये जो है वो बनता है बहुत सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से। बस आपको अभी इतनी डेफिनेशन याद करनी है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब ये बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन होते हैं। या अपन को केवल इतना करना है, द कंपोसाइट डेटा टाइप्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप दैट आर क्रिएट बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। कंपोसाइट डेटा टाइप है वो कुछ स्पेशल टाइप के डेटा टाइप हैं जो कि क्रिएट होते हैं बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से। तो इसे ही हम कंपोसाइट डेटा टाइप कहते हैं। ना आगे चलते हैं हम। ना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड कंपोसाइट डेटा टाइप्स? पहला डिफरेंस है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द जावा फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ये जो हैं जावा के पहले से फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं। मतलब ये है कि हमें इन्हें कभी भी डिफाइन नहीं करना पड़ता। जैसे ही हमें ज़रूरत हुई हम तुरंत इन्हें कॉल कर लेते हैं। इंट इक्वल्स टू 10, हमारा इंट ए आ गया, तुरंत आ गया। लेकिन हम जब भी कंपोसाइट डेटा टाइप्स हैं तो हमें इन्हें क्रिएट करना पड़ता है पहले, उसके बाद हम इन्हें यूज करते हैं। जबकि इन्हें हम तुरंत एक बाइंड में क्रिएट कर देंगे। इंट ए इक्वल्स टू 10, लो हमारा क्रिएट हो गया परमिटेड डेटा टाइप्स। लेकिन अब हमें इन्हें पूरे डिफाइन करके आगे क्रिएट करना पड़ता है। कंपोजिट डेटा टाइप्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग परमिटेड डेटा टाइप्स। जो हमारे कंपोजिट डेटा टाइप्स हैं वो परमिटेड डेटा टाइप्स की मदद से क्रिएट होते हैं। मतलब बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कंपोसाइट डेटा टाइप्स कहते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बिल्ट इन जावा डिफाइंड बाय द जावा लैंग्वेज। इसकी मैं नॉर्मल डेफिनेशन निकालूँ तो इसका मतलब ये है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं वो हमारे पहले से जावा लैंग्वेज के द्वारा डिफाइन किए होते हैं। हम नॉर्मल इसमें लिख सकते हैं, ये बिल्ट इन टाइप नहीं लिखना। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर already defined by Java language specification नहीं। primitive data types are predefined by Java language और primitive data types are already built by Java language, but the composited data types are defined by program। जो हमारे composited data types हैं वो प्रोग्रामर डिफाइन करता है। इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, चार, बूलियन। ये सारे हमारे एग्जाम्पल है उसके। और हमारे कंपोजिट डेटा टाइप के एग्जाम्पल हैं क्लास और अरे। और एक और एग्जाम्पल होता है इसका जो हम आगे जाके हमारा एक चैप्टर भी है उस पर, वो होता है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी एक कंपोजिटेड डेटा टाइप है। चार का कंपोजिटेड डेटा टाइप्स होता है, चार के कॉम्बिनेशन, बहुत सारे चार वर्ड के कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रिंग कहते हैं।
ना व्हाट आर द रैपर क्लासेस, इसमें W साइलेंट होता है तो इसलिए हम इसे प्रोनाउंस करते हैं व्हाट आर द रैपर क्लासेस। नाउ रैपर क्लासेस इज द लाइब्रेरी क्लासेस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इनटू द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जो रैपर क्लासेस होती हैं वो क्लासेस की लाइब्रेरी होती है। मतलब क्लासेस की लाइब्रेरी मतलब आप समझ ही सकते हैं एक जगह जहाँ पर बहुत सारे मेथड होते हैं, जिस उन मेथड की मदद से हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कंपोजिट डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। ये काम होता है रेफर क्लासेस का। एंड रेफर क्लासेस इज द लाइब्रेरी क्लासेस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं रेफर क्लासेस की मदद से। इट ऑल्सो कन्वर्ट एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप टू ए प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट। ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप को प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर देती हैं। द डिफरेंट वेपर क्लासेस प्रोवाइड बाय जावा आर बूलियन। जो हमारी वेपर क्लासेस हैं वो बूलियन, वाइट, इंटीजर्स। हमारा देखिए नॉर्मल क्लासेस में हम यूज करते थे इंट, लेकिन हम इसमें यूज करेंगे इंटीजर, फ्लोट, सब वही है, सबके बस फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो गए हैं। इंट का इंटीजर हो गया है और 4 का पूरा हमें कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, लॉन्ग डबल सबके। ये मेथड होते हैं जो हमारे पास रैपर क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इंट जो है वो कन्वर्ट होता है इंटीजर में रैपर क्लास में। फ्लोट है, फ्लोट वो कन्वर्ट होता है फ्लोट। इन सभी के देखिए फर्स्ट बाइट कैपिटल कर देने हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स में बदलने जा रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप को प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स में। बाइट होता है जी, बाइट हमारी नॉर्मल क्लासेस का बाइट इस वाले बाइट में कन्वर्ट होता है। हमारी नॉर्मल बूलियन इस बूलियन में। हमारा शॉर्ट होता है वो भी कन्वर्ट होता है, शॉर्ट ही में कन्वर्ट होता है। डबल, डबल भी हम ऐसे लिखते थे हमारी नॉर्मल क्लासेस में डबल, लेकिन अब हम वेपर क्लासेस में रैपर क्लासेस में इस तरीके से लिखेंगे डबल। और लॉन्ग हम ऐसे लिखते थे। हमारा जो 4 है, 4 हमारा स्मॉल सी रहता था और 4 रहता था, या फिर हम क्या कहें वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। सबके वर्ड हमेशा कैपिटल होते हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट में बदलने जा रहे हैं तो सबके वर्ड हमेशा कैपिटल रहेंगे। ऑटो बॉक्सिंग। नाउ व्हाट इज ऑटो बॉक्सिंग? द ऑटोमेटिकली कन्वर्जन ऑफ एनी परमिटेड डेटा टाइप टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेफर क्लास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एजुकेशन और रन टाइम इज ऑटो बॉक्सिंग। अपने आप से किसी भी परमिटेड डेटा टाइप का कन्वर्जन पेपर क्लास के ऑब्जेक्ट में हो जाए, वो भी कब? जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हों प्रोग्राम को, या फिर क्लास को एग्जीक्यूट रन करने वाले हों, तब अपने आप से जो डेटा टाइप है परमिटेड डेटा टाइप्स उसका कन्वर्जन हो जाए वेपर क्लास के ऑब्जेक्ट में, उसे कहते हैं हम ऑटो बॉक्सिंग। जैसे कि इंट के इक्वल्स टू 500, ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इंटीजर ए यू इक्वल्स टू के, ये हमारा इंटीजर ए यू है, वो वेपर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हम इसे वेपर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वाले, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप को हमने कन्वर्ज कर दिया प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने कर दिया और यहाँ पर प्रिंट करा दिया ए यू। इसे कहते हैं हम ऑटो बॉक्सिंग। मतलब एक प्रिमिटिव डेटा टाइप था हमारे पास के, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया ए यू में, जो कि ऑब्जेक्ट है, प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है। इसे कहते हैं हम ऑटो बॉक्सिंग। इस पूरे मेथड को हम ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं, जिसमें हम जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसे वेपर क्लास के ऑब्जेक्ट में बदल दें, उसे हम ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। द ऑटोमेटिकली कन्वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वेपर क्लास टू द प्रिमिटिव, ये जस्ट अपोजिट है ऑटो बॉक्सिंग का। अनबॉक्सिंग जो है ऑटो बॉक्सिंग का जस्ट अपोजिट। इसमें हम ऑब्जेक्ट ऑफ वेपर क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं रनिंग टाइम पे जब हम क्लास को रन करते हैं। इंटीजर ए यू इक्वल्स टू न्यू, और हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमेशा न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यू कीवर्ड का हमेशा यूज होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू इंटीजर 500,
ना हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट AU में हमारी वैल्यू स्टोर थी 500 इंट के, हमने एक प्राइमेट डेटा टाइप लाया, उसमें AU की वैल्यू स्टोर करा दी। मतलब कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू दी वेपर क्लास मेथड और ऑब्जेक्ट इनटू दी प्रिमिटिव डेटा टाइप इज नोन एज दी अनबॉक्सिंग। और यहाँ पर प्रिंट करा दिया के को, इसे कहेंगे हम अनबॉक्सिंग। एक मेथड था वेपर क्लास का या ऑब्जेक्ट था, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया प्रिमिटिव डेटा टाइप में, इंट के में डाल दिया, इसे कहेंगे हम अनबॉक्सिंग। नाउ व्हाट इज इनकोडिंग? द कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप टू स्ट्रिंग इज नोन एज इनकोडिंग। जो हमारा कन्वर्जन है वो भी किसका? प्रिमिटिव डेटा टाइप का स्ट्रिंग में, वो सॉरी स्ट्रिंग, 1 सेकेंड इरेज कर देते हैं इसको। The conversion of the primitive to the string is known as the encoding। हमारा primitive डेटा टाइप का कन्वर्जन वो भी स्ट्रिंग में, इसे हम कहते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप का कन्वर्जन कर देना, या प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने को कहते हैं हम इनकोडिंग। जैसे इंट ए डबल बी इक्वल्स टू 5.5 इंट ए 434। सबसे पहले एस आर इक्वल्स टू इंटीजर टू स्ट्रिंग। हम जब भी किसी भी डेटा टाइप, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लेता लॉन्ग ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 9 1 1, अगर मैं ऐसा लेता तो अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना होता तो हम ये नहीं डालते, हम डालते LONG। यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, इसी से अटैच SC लॉन्ग टू स्ट्रिंग, तब हमारा जो पूरी वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। इसे कहते हैं हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का कन्वर्जन स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग जो है जैसे कि मैंने बताया कंपोजिट डेटा टाइप है। द कन्वर्जन ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप टू स्ट्रिंग इज नोन एज इनकोडिंग। जब भी हम, अगर मैं डबल को करा रहा हूँ, डबल बी इक्वल्स टू 5.5, तो मैंने जैसे कि बताया पहला वर्ड हमेशा कैपिटल और बाकी बाई मेथड लिख देना है। डॉट टू स्ट्रिंग मतलब टू कीवर्ड का यूज़ हमेशा कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। जो टू कीवर्ड है उसका यूज़ हमेशा कन्वर्जन के लिए। ब्रैकेट यहाँ पर ए नहीं आएगा क्योंकि हमने बी में वैल्यू दी है, तो हमारे यहाँ आएगा बी। डबल डॉट टू स्ट्रिंग बी, जो बी है उसे डबल डेटा टाइप का है, उसे स्ट्रिंग में बदल दीजिए, इसका मतलब ये है। नाउ डिकोडिंग द कन्वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग टू द प्रिमिटिव डेटा टाइप इज नोन एज डिकोडिंग। ये जस्ट अपोजिट है एनकोडिंग का। जो हमारा कन्वर्जन है स्ट्रिंग एम ए उसे, और स्ट्रिंग को हमेशा डबल क्वाइट्स में लिखते हैं, ये डबल क्वाइट्स लगाते हैं हमेशा स्टार्टिंग में एंड में, जबकि 4 में हम सिंगल क्वाइट्स का यूज करते हैं। इंट इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पारसेंट। अगर हमें इसको डबल में बदलना, डबल डेटा टाइप में, मैं लिखता डबल, ये नहीं लिखता डबल, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल डॉट पार्स यहाँ पर फिर से डबल। जो पार्स है, पार्स मतलब पार्स का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी भी स्ट्रिंग डेटा टाइप का कन्वर्जन कराना हो प्रिमिटिव डेटा टाइप में। और सबसे पहले हम जो है वो वेपर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज कराते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम कराते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का। लेकिन इसमें भी जैसे कि इंटीजर में इंट लगाया तो इसका बस आई कैपिटल करके इंट लगा कर कन्वर्ट करेंगे, डबल का डबल लिख कर बस ये कैपिटल करके। यहाँ पर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला चीज़ इनिशियलाइज कराते हैं, लेकिन पहला अक्षर कैपिटल। यहाँ पर हम वेपर क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कराते हैं, फिर यहाँ पर लिख देंगे हम एम ए, बस हमारा डबल में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये जो हमारी 23232 है वैल्यू, वो डबल में चली जाएगी अगर हम इसका यूज करेंगे। नौ, जो इंटीजर डॉट पारसेंट, इसका यूज़ होता है हमारा स्ट्रिंग को इंट में बदलने के लिए। डबल डॉट पार्स डबल, इसका यूज़ होता है स्ट्रिंग को डबल में बदलने के लिए। लॉन्ग पार्स लॉन्ग, इसका स्ट्रिंग टू लॉन्ग। और फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, इसका यूज़ होता है हमारे स्ट्रिंग को फ्लोट में बदलने के लिए। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।